जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों यह आपका यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है, यह आपका दोस्तों लास्ट प्रैक्टिस। टोटल दोस्तों इस बुक में 15 ही प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था और इससे पहले दोस्तों 14 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके थे। तो यदि आप नहीं देखे 14 प्रैक्टिस सेट तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? बताइए दोस्तों, पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए, जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं ना दोस्तों, जैन धर्म के, उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी लगा सकते हैं, जैन समुदाय के लोग। नेक्स्ट है दोस्तों कि खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? तो खारवेल का संबंध दोस्तों बताइए किस राज से था? तो देखिए, खारवेल की बात की जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, महामेघवान वंश। महामेघवान वंश कैसे? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए, वर्तमान में दोस्तों उड़ीसा राज्य का अधिकांश भाग प्राचीन काल में कलिंग नाम से प्रसिद्ध था और खारवेल जो था दोस्तों वह महामेघवाहन वंश का शासक था और कलिंग पर इसी का शासन हुआ करता था। राजा खारवेल जो कि दोस्तों जैन धर्म का संरक्षक था, याद रखना है। और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के वंश के नाम जो कि चेदी है, चेदी, और इस अभिलेख में नंदवंशीय शासक महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपको हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम याद रखना है। और इसकी स्थापना दोस्तों 543 ईस्वी में किया गया था और राजधानी पूछेगा तो वातापी था। चालुक्य का राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो वातापी याद रखिएगा। और बादामों को चालुक्य कहा जाता है, इसके जो वंशज होते हैं ना उनको बादामी को चालुक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो शिव गुफा दोस्तों एलिफेंटा की गुफा में स्थित है, एलिफेंटा की गुफा में। तो ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है, एलिफेंटा की गुफा में। और एलिफेंटा की गुफा है दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में याद रखना कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट बात है कि एक हिंदू संत थे जो कि भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। बताइए दोस्तों वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, गोरा कुम्हार। संत गोरा कुम्हार दोस्तों एक हिंदू संत थे जो कि भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। वारकरी संप्रदाय के लोग प्रतिदिन कीर्तन करते थे। और गोरा कुम्हार की बात की जाए दोस्तों 1267 से लेकर 1317 ईस्वी तक को नामदेव को समकालीन माना जाता है गोरा कुम्हार को। यह है कि बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है और इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तो कहाँ में दोस्तों निर्माण करवाया था? तो देखिए, बीबी का मकबरा दोस्तों जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में याद रखना है। और यह एक कब्र है यहाँ पे और इसका निर्माण दोस्तों औरंगजेब के बेटा जो कि फिर देखे आजम शाह कब? तो 1678 ईस्वी में करवाया था, याद रखिएगा 1678 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि शुजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के शाह इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों याद रखना है 1765 में दोस्तों। और इलाहाबाद में दोस्तों 2 संधि हुआ था। इलाहाबाद में कितने संधि? तो 2, एक 12 अगस्त का और एक दोस्तों 16 अगस्त का हुआ था। 12 अगस्त और 16 अगस्त को याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, दोनों में रॉबर्ट क्लाइव भाग लिया था। नेक्स्ट है कि किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय दोस्तों एक क्रांतिकारी नेता थे जो कि अपने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए थे, रामकृष्ण मिशन के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है?
तो देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो सर्वोदय है ना, यह आपका एक समसामयिक शब्द है, जिसको दोस्तों तात्पर्य था कि अछूत और दलितों का उत्थान करना। अछूत और दलितों का उत्थान करना सर्वोदय का याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां पर दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला किस वर्ष रखा गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का दोस्तों आधारशिला पूछेगा तो 1913 में रखा गया था। 1913 ईस्वी में याद रखिएगा, 31 मार्च 1913 को रखा गया था। और यह स्मारक दोस्तों 26 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है? तो 26 मीटर ऊंचा है। और इसमें दोस्तों टोटल 4 मीनार देखने के लिए मिलता है। 4 मीनार याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुरा श्रेणी का दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, सतपुरा श्रेणी के दोनों तरफ नर्मदा नदी और ताप्ती का कुछ प्रसिद्ध दोस्तों भूभ्रंश घाटियां है, याद रखना है, भूभ्रंश घाटियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो लक्षद्वीप समूह का दोस्तों दक्षिणतम भाग आपसे पूछेगा तो मिनी क्वाय हो जाएगा। मिनी क्वाय याद रखिएगा, मिनी क्वाय। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 पर ध्यान देना है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो कि जल क्षेत्र का पृथक करता है? तो बताइए दोस्तों, सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंबाला शहर। अंबाला शहर दोस्तों, जो कि भारत के हरियाणा राज्य का एक मुख्य ऐतिहासिक शहर है, और यह गंगा और सिंधु नदी के तंत्र को माने पृथक का काम करता है, पृथक का याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध आपसे पूछेगा दोस्तों, जो कि गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा पर स्थित है, मंजीरा नदी पर। और यह दोस्तों तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में, जो कि ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से पानी में उगने वाला किस पौधे को वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रेसीपीज है, जो अब विश्व के सबसे अधिक समय उत्पन्न करने वाली जलीय खरपतवार है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हायसिंथ हो जाएगा। हायसिंथ आपका राइट आंसर है, हायसिंथ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। और यह दोस्तों आपका ध्यान देना है कि आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद दोस्तों इरूटेरिया का जो न्यू बुक आया है, टोटल दोस्तों उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों कि उसको भी 15 दिन में ही टोटल सेट को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। हाँ, पीडीएफ दोस्तों उसका भी इरूटेरिया का जो भी हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो यदि आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाह्यतम ठोस भाग है? तो पृथ्वी का दोस्तों बाह्यतम ठोस भाग आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा भूपरपट्टी। भूपरपट्टी जिसको दोस्तों क्रस्ट के रूप में भी जानते हैं, क्रस्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? तो मेसेटा जो पठार है दोस्तों, यह याद रखना है आपको, स्पेन देश में, स्पेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा, स्पेन, जो कि यूरोप महादेश में स्थित है, स्पेन। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? नहीं कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं है यहाँ पे बताइए? तो ऑप्शन सी पर ध्यान देना है। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बताइए दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं आता है, और यह राज सूची का विषय है, याद रखना है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य दोस्तों राज सूची का विषय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो अगर दोस्तों आप 20 का ऑप्शन यानी कि बी लगा रहे होंगे, अनुच्छेद 23, तो बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 23। देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकता का उपबंध बताइए किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का जो उपबंध किया गया दोस्तों आर्टिकल 5 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में दोस्तों अंतःकरण के बारे में बताया गया है। और मूल अधिकार का अल्पीकरण, जो कि आपको दोस्तों अनुच्छेद 13 में है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षक से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 याद रखिएगा। ऐसे दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 है, लेकिन 30 में दोस्तों शिक्षण संस्था के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए, और अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक को हितों का संरक्षण देता है। तो दोनों अनुच्छेद आपको यहाँ से याद रखना है।
दोस्तों 22 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 300 एंग्लो इंडिया अनुच्छेद 331, हाँ देखिए ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडिया को याद रखिएगा 331। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है बताइए? याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। कि लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे बताइए? लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन था दोस्तों? तो पहले जो आपका नाम आता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा एम अंतसायनम अयंगर। एम ऐसे दोस्तों एम.एन. अयंगर दिया था, तो ऐसे पूरा नाम यहाँ दिया गया है, तो पूरा नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कह रहा है दोस्तों, सॉरी राज्य परिषद का, ध्यान देना है, राज्य परिषद का यहाँ पे कह रहा है। तो आपका दोस्तों 6 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा राज्य परिषद का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 वर्ष का। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कहेगा तो आपका 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि हैदराबाद रियासत को किस में भारतीय संघ में मिलाया गया, सॉरी कब दोस्तों भारतीय संघ में मिलाया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1948 में, 1948 में। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। है कि निम्नलिखित में कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो लोकपाल का पहले दोस्तों कौन एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अर्चना रामसुंदरम, अर्चना रामसुंदरम, याद रखिएगा। जो कि देश के, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर देश के पहले लोकपाल के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 मार्च 2019 को नियुक्त किया था, और लोकपाल को गठन मार्च दोस्तों 2019 में ही किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, याद रखना है। तो यहाँ से दोस्तों ऐसे 28 का दोस्तों आपका ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 के 1 को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के 1 का दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, याद रखना है। और इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कब? तो 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना दोस्तों 1930 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का मूल संविधान 1950 में संरक्षित है। तो आप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रधानमंत्री हाउस, प्रधानमंत्री हाउस, याद रखिएगा। नंबर 33 है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत दोस्तों अरविंद घोष, अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, याद रखिएगा, अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रमानुसार लगाइए। तो सही इसको कालक्रमानुसार देख लेते। देखिए नील खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, तो नील खेती के लिए दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह हुआ है बिहार में, या दोस्तों अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था तो दोस्तों अगस्त 1920 में, और अगस्त 1920 में। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह 1919 में आया था। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन या दोस्तों 1928 में हुआ था, 1928 में। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 1324, 1324 हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपको ईस्वी सभी को हम बता ही दिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आंध्र महिला सभा का संस्थापक कौन है? तो आंध्र महिला सभा के संस्थापक आपसे पूछेगा दोस्तों, तो एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है दुर्गाबाई देशमुख है, दुर्गाबाई देशमुख, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एडोल्फ हिटलर ने कितना ईस्वी में दोस्तों आत्महत्या किया था? एडोल्फ हिटलर दोस्तों आत्महत्या कब किया था? तो 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पात्र नहीं है। तो कितने वर्ष के ऊपर के लोग दोस्तों बताइए नहीं है? तो याद रखना है 40 वर्ष के ऊपर के लोग, 40 वर्ष के ऊपर के लोग।
नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है दोस्तों, तो चीन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। तो देखिए ऑप्शन दोस्तों यहाँ चीन दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में यानी कि चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। और दूसरा स्थान पर दोस्तों क्या है, तो दूसरा स्थान पर आपका भारत है और तीसरा पर रूस है। ये कल भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट था। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों कार्यकाल 2012 से लेकर 17 है, 2012 से लेकर 17 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति का कहा दोस्तों तो मिजोरम में हो जाएगा, मिजोरम में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 करा कि भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो भारत में दोस्तों पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। और याद रखना है नरसिम्हम समिति के सिफारिश पर, नरसिम्हम समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप है। तो आईपीओ का विस्तृत क्या होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। ऐसे होता है हिंदी में दोस्तों प्राथमिक लोक निर्गमन यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि ऑप्शन देखिए सी में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा, ऑफरिंग। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो भौतिक मात्रा दोस्तों ज्योति की इकाई आपसे पूछ रहा है तो याद रखना है लक्स है, लक्स हो जाएगा दोस्तों, लक्स। और फिर ये चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा तो वेबर हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का दोस्तों मोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपत्र को मापने के लिए दोस्तों ओम मीटर को याद रखिएगा, किसका, तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी आपका राइट हो जाएगा। और मीटर का कहेगा दोस्तों तो विद्युत धारा मापते हैं मीटर से, विद्युत धारा दोस्तों किससे मापते हैं, तो अमीटर से। गैल्वेनोमीटर से दोस्तों, जो कि गैल्वेनोमीटर से बताइए किसको मापते हैं। और फिर एक है बोल्ट मीटर, तो बोल्ट मीटर से दोस्तों विभवांतर को मापते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अपकेंद्रीय बल के द्वारा कार्य किया जाता है। तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा दोस्तों शून्य कार्य किया जाता है, शून्य, याद रखना है, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट दोस्तों कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। देखिए सूर्य के द्वारा दोस्तों जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है ना, वह दोस्तों सफेद होता है, सफेद है, यानी कि श्वेत कह सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है सफेद। नेक्स्ट बात है कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो यह दोस्तों टंगस्टन। ये दोस्तों कल भी क्वेश्चन रिपीट था, कल भी क्वेश्चन था, एक आया हुआ था सेट नंबर 214 में। नेक्स्ट दोस्तों कि अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस हो जाता है। तो अम्ल पर आने की नीला दोस्तों लाल हो जाता है, नीला क्या हो जाता है, तो लाल। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में याद रखिएगा। इसको दोस्तों ट्रिक क्या याद रखना है, तो अनिल है, क्या ना याद रखना है दोस्तों, तो अनिल हो जाएगा, अनिल, यानी अ से अम्ल, अनिल से हो जाएगा दोस्तों। नीला लिटमस को किसमें करता है परिवर्तित, तो लाल में करता है। तो अनिल आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 है। और परमाणु भार पूछेगा दोस्तों तो 1.008 हो जाएगा, 1.008 हो जाएगा परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है। देखिए दोस्तों जो हाइड्रोजन क्लोराइड है या इसका रासायनिक सूत्र ऐसे होता है दोस्तों HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये आपका दोस्तों द्विपरमाणु के रूप में जाना जाता है, द्विपरमाणु के रूप में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों द्विपरमाणु के रूप में। नेक्स्ट बात है कि किस गैस की उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा, CO2 को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 54 है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बताइए। तो A1N हो जाएगा दोस्तों, A1N याद, A1N तो नहीं होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। एल्युमिनियम नाइट्राइड AL हो जाएगा दोस्तों, 1 नहीं, AL। एल्युमिनियम को देखिए AL होता है और उसका बाद दोस्तों फिर नाइट्राइड का आपका N हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किस खनिज को
बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। तो बरीड सनशाइन के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है बताइए? तो कोयला को। कोयला को, यदि आप ऑप्शन इन दे रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है, कोयला को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो देखिए, पहला है कि पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है, बिल्कुल सही है, या तो दोस्तों आपका सही है। फिर वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, ये भी दोस्तों कथन सही है। और पीतल में 30% जास्ता और 70% दोस्तों तांबा का मिश्रण होता है, ये भी सही है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, जो कि दोस्तों गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो बहुकोशिकीय जीव दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन 4 है, कवक, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा और पैरामीशियम। तो अगर पैरामीशियम आंसर दे रहे होंगे दोस्तों तो बिल्कुल राइट है, या दोस्तों बहुकोशिकीय जीव का नहीं है, याद रखना है, एक कोशिकीय जीव का है, एक कोशिकीय जीव का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 58 है कि शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? तो रक्त का उत्पादन दोस्तों याद रखना है मेरुदंड में। रक्त का उत्पादन कहाँ में होता है दोस्तों? तो मेरुदंड। देखिए, शरीर में रक्त का निर्माण क्या है दोस्तों? तो अस्थि माजा में होता है। कहाँ में? तो अस्थि माजा में। और मोटा और लंबी जो अस्थि में एक प्रकार का खोखली गुहा आप देखे होंगे, उसे दोस्तों मैरो कैविटी कहा जाता है, जिसको मजा गुहा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा विटामिन होता है? तो स्कर्वी होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ए से लेकर जितना विटामिन है, टोटल विटामिन के बारे में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर पहले से आपको आता होगा तो और अच्छी बात है दोस्तों, और नहीं आता होगा तो अच्छे से लेक्चर सुनिए। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जीरोप्थैल्मिया होता है, जिसको दोस्तों सूखा रोग कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया को। विटामिन बी1 की कमी से कहेगा तो बेरी रोग हो जाएगा, बेरी। विटामिन बी2 की कमी से, बी2 यानी कि बी2 की कमी से होता है दोस्तों त्वचा का फटना। फिर दोस्तों विटामिन बी3 की कमी होता है कि त्वचा पर दाद होना, जिसको पेलाग्रा भी बोलते हैं दोस्तों, एक पेलाग्रा रोग है, जिसको नियासिन यानी कि विटामिन बी3 की कमी से। विटामिन बी5 की कमी से दोस्तों बाल सफेद होता है और मंदबुद्धि होता है। विटामिन बी6 की कमी से कहेगा तो एनीमिया होता है दोस्तों और त्वचा रोग होता है। और विटामिन बी12 की कमी से कहेगा तो एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है और मसूड़ा का फूलना भी होता है इसमें। विटामिन डी से रिकेटस और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में। और विटामिन के से दोस्तों रक्त का थका न बनना। तो सभी विटामिन आपको दोस्तों रिवीजन करवा दिए। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है और उनको बैक्टीरिया को खोज के लिए भी जाना जाता है? तो ऐसा तो दोस्तों ल्यूवेनहॉक थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान दोस्तों ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1683 में खोजा गया था बैक्टीरिया की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो पहला है कि गुड़ी पाड़वा, जो कि महाराष्ट्र में, ये तो सही है। फिर दोस्तों बैसाखी, जो कि उत्तर प्रदेश, नहीं दोस्तों बैसाखी पंजाब का है, यानी कि यही आपका गलत हो जाएगा, बैसाखी पंजाब का याद रखिएगा। और छठ पूजा दोस्तों बिहार का है और दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव है? तो ऐसे हम्पी दोस्तों कर्नाटक का है, कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, हम्पी कहाँ की है? तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रख्यात भारतीय चित्रकार, जो कि कभी कभी भारत को फ्रीदा कहलो भी कहा जाता है? तो भारत के फ्रीदा कहलो दोस्तों याद रखना किसको कहा जाता है बताइए? तो दोस्तों अमृता शेरगिल दोस्तों। पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे, विक्रम सेठ दोस्तों ए सुटेबल बॉय के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस दोस्तों, यानी कि हाइपरटेंशन दिवस कह सकते हैं, 17 मई को। फिर देहस याद रखना दोस्तों क्या? तो 14 अप्रैल को दोस्तों आपको बताइए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ऐसे हम बता दे रहे हैं, याद रखना है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 29 मई को कहेगा तो माउंट एवरेस्ट दिवस, और 31 मई को कहेगा दोस्तों तो विश्व तंबाकू दिवस। तो जो मई में होता है, जैसे 1 मई का भी विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो मई आपको जो महत्वपूर्ण था बता दिए हैं। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय दोस्तों कौन थी? तो अरुंधति रॉय थी, अरुंधति रॉय याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा दोस्तों। और टोटल 3 आधार के मानकर याद रखना, जीवन प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और शिक्षा। अभी दोस्तों वर्तमान में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत का जो स्थान है 134वां है, याद रखिएगा 134वां। नेक्स्ट है दोस्तों कि बलीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है बताइए? तो बलीडर शब्द आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखना है आपका बॉक्सिंग से है। बलीडर शब्द दोस्तों किससे है? तो बॉक्सिंग से।
नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? पूर्व का एथेंस बताइए। तो भारत का दोस्तों जो पूर्व का एथेंस कहा जाता है मदुरई शहर को याद रखिएगा। है कि जेन कुंग किस स्टार्टअप का सह संस्थापक है? तो याद रखना है दोस्तों, आपका हो जाएगा व्हाट्सएप का दोस्तों जेन कुक व्हाट्सएप मैसेंजर के सह संस्थापक रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 26 मार्च को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है बांग्लादेश याद रखिएगा। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है और सर्वाधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है आपका बेटन कप सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिशा बिल 2019 नामक कानून का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंध्र प्रदेश होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो ऑक्सीजन दोस्तों किस कारण विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र दोस्तों ऐसे पिक्सल होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 76 है कि डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। तो उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना है डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप LAN में अक्षर L इनमें से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो L है दोस्तों ना, L इसको याद रखना है आपको। यहाँ से ऐसे पूरा बता रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो L से क्या हो जाएगा? लोकल, फिर A से कहेगा तो एरिया और N से कहेगा तो नेटवर्क। नेक्स्ट है दोस्तों कि HTTPS किससे संबंधित है? अगर दोस्तों इस बुक का आप रेगुलर सेट दे रहे होंगे दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार यहाँ सेट में आ गया है, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बोला जाता है। तो देखिए किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो भारत का विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि हो जाएगा दोस्तों सुंदरवन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर है 80 कि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ में है? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नाम में परिवर्तित पर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका एमपॉक्स हो जाएगा, एमपॉक्स। नेक्स्ट बात है कि भारत ने हाल ही में शांति सैनिक के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस अनौपचारिक मंच का प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बेटी 2 का ऑप्शन सी, मित्रों का समूह। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड यानी कि UPICOF और जादूजी कंपनी ने मैजिक रूम्स नामक ग्रामीण शिक्षा केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामीण उद्यमी बनाने के लिए समझौता किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों कितने? तो 1000, ऑप्शन ए में हो जाएगा 1000। नेक्स्ट दोस्तों कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार में कितने द्वीपों का दोस्तों नाम रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह दोस्तों देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वां जयंती के अवसर पर रखा गया था। टोटल 21 द्वीप को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत की किस प्रसिद्ध एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है पीटी उषा। नेक्स्ट पाता है 46 कि वीर गॉर्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है दोस्तों? तो जापान के साथ। 2024 भी दोस्तों जापान के साथ। देखिए वीर गॉर्जियन जो है यह जापान के साथ होता ही है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि दिशा योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें पहला है कि यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत 2021 से 26 की अवधि के लिए शुरू किया गया है। बिल्कुल सही बात है। और इसका उद्देश्य है कि भारत के लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करना। ये भी सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है, दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे दोस्तों सही है, दोनों कथन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 88 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 4 नवंबर 2022 को यूजर्स को बेहतर अनुभव के लिए आधार मित्र नामक एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। और नेक्स्ट कथन क्या दोस्तों? नेक्स्ट कथन में हम लोग पहले देख ही लेते हैं। हाँ, तो ध्यान देना, नेक्स्ट कथन कह रहा है कि इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट की स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसे उन्नत सुविधाएं इसमें है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों
सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 कि निम्नलिखित योजनाओं में कौन भारत में सन 2023 में होगा। तो 2023 में होगा दोस्तों, नहीं हो गया है। 2023 में कौन कौन सा हो गया है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर तो सब होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे G20 भी हुआ है दोस्तों। फिर SCO का बैठा दोस्तों ने कि शंघाई सहयोग संगठन, हाँ ये भी सही है। फिर यानी कि ICC वर्ल्ड कप, ये भी सही है दोस्तों। और हॉकी विश्व कप, सभी हो जाएगा, सभी दोस्तों। ऑप्शन डी देखिए, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है कि अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा श्रीहरिकोटा में इसरो परिसर में स्थापित किया गया था। ये भी कथन सही है दोस्तों, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद से दोस्तों मैथ रीजनिंग चालू है, तो आपको पता है कि मैथ रीजनिंग के लिए आपको दोस्तों PDF दिया जाता है टोटल 100 क्वेश्चन का, तो वहाँ से आप मैथ रीजनिंग बना सकते हैं। फर्स्ट में दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसमें तो इरूटेरिया का बिहार दौरा का बुक आया है, उसी को हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।